नमस्कार। आज बात करते हैं डेस्टिनीज़ के बारे में। किसी ने पूछा है कि डेस्टिनी 8 के बारे में बताने के लिए और क्या वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ऐसा करते हैं, एक डेस्टिनी के बारे में नहीं, सब डेस्टिनीज़ के बारे में आपको बता देती हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हर डेस्टिनी का एक पर्पस होता है, जो हम एक काम पूरा करने आए हैं यहाँ पे, है ना, कुछ डिज़ायर्स फुलफिल करने आए हैं, तो पर्पस क्या है उस डेस्टिनी का, और फिर एक कार्मिक लर्निंग क्या है, कार्मिक लेसन क्या है। ठीक है, हम कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं तो कुछ सीखने भी आते हैं। सो व्हाट इज़ द कार्मिक लर्निंग एंड लाइफ पाथ और पर्पस ऑफ अ डेस्टिनी, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब यहाँ हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, अपने डेप्स जो हैं, मतलब लोगों के प्रति जो हमारा भार है, या फिर हमने जिनसे जो कर्ज ले रखा है, किसी भी तरीके का, इमोशनल कर्ज हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कर्ज हो सकता है, या फाइनेंशियल कर्ज हो सकता है, वो चुकाते हैं, कुछ लेसन लर्न करते हैं, और इसलिए हर एक की ज़िंदगी में मिला जुला रहता है ना, कुछ अच्छा कुछ बुरा रहता है। हर डेस्टिनी का एक पर्पस होता है और हर एक में कार्मिक लेसन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि अब लाइफ कैसे लेसन हमें टीच करती है ना। लाइफ टीच कैसे करेगी, जो हमारे कार्मिक लेसन हैं वो कैसे टीच होंगे, वो होंगे क्योंकि लाइफ इज़ अ टफ टीचर। इट थ्रोज यू इनटू द वाटर एंड देन टीचेज यू टू स्विम, है ना। पहले पानी में धक्का दे के गिरा देती है, फिर कहती है चलो स्विम करो, सीखो अब तैरना। तो ऐसी ही होती है हमारी डेस्टिनीज, वो हमें धक्का दे देती हैं। ऐसे सिचुएशंस, जैसी कंडीशंस हमारी लाइफ में रहती हैं, सर्कमस्टांसेस रहते हैं, कि जिसको ओवरकम करने के लिए हमें वो सीखना ही पड़ता है, वो लाइफ लेसन्स हमें सीखने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी डेस्टिनीज कुछ हमें देती हैं और कुछ सिखाती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेस्टिनी 1। अब डेस्टिनी 1 एक अच्छी डेस्टिनी मानी जाती है, जिसको इट गिव्स लक, पावर, अथॉरिटी, मनी, पीपल सपोर्ट, हेल्थ। ठीक है, ये सब उनकी झोली में आके गिरते हैं। ठीक है, अब बेसिक 1 वालों के लिए इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, डेस्टिनी 1 के वालों के ये झोली में आके गिरते हैं, उनको ऑटोमेटिकली सिचुएशंस ऐसी मिलती हैं, वहाँ उनको लीडरशिप मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, मनी मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोग उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, उनकी चलती है, उनका पॉजिटिव ये ऑरा इतना स्ट्रांग और पावरफुल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब डेस्टिनी इसमें क्या है, मैरिटल हैप्पीनेस नहीं होती इनको, बिल्कुल नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती इनको। दे आर नॉट एम्पैथेटिक लीडर्स, दे आर गुड लीडर्स, दे कैन लीड, दे कैन मोटिवेट बेटर, दे कांट शो एम्पैथी। एम्पैथी नहीं होती इनमें, लोगों के इमोशंस नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इमोशंस के बिना मैरिटल हैप्पीनेस या रिलेशनशिप में जो आपके होते हैं वो नहीं मिलती है। ठीक है, अब इनका पर्पस क्या है, इस डेस्टिनी का पर्पस है टू लीड, और इसका जो कार्मिक लेसन है रेनंसिएशन। रेनंसिएशन मीन्स जिसे क्या कहते हैं, सरेंडर। क्योंकि डेस्टिनी 1 वाले हैं तो ये हर एक चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इनको लगता है मैं ही सही हूँ और हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई सरेंडर नहीं होता, कोई रिनंसिएशन नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ इनको अपने कंट्रोल में चाहिए होती है, तो दैट्स देयर कार्मिक लेसन। ठीक है, एक डिटैचमेंट लाना चीज़ों से, है ना, रिनंसिएशन में रहना, मतलब कि छोड़ना, चीज़ों को छोड़ना। ठीक है, और सरेंडर करना, ये इनका कार्मिक लेसन होता है। ठीक है, अब हम डेस्टिनी 2 पे चलते हैं। अब डेस्टिनी 2 जो है, इसका जो पर्पस है वो इमोशनल एक्सप्रेशन और ग्रोथ है। ठीक है, सो आपको इमोशनल ग्रोथ देने के लिए ये डेस्टिनी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देती है। ठीक है, रिलेशनशिप्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज देती है। ठीक है, आप इमोशनल एक्सप्रेशन और मेच्योरिटी इसमें सीखते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी लेके आती है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का साथ रहता है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो पर्पस है वो इमोशनल एक्सप्रेशन और ग्रोथ है। ठीक है, और इनका जो लेसन है वो इंडिविजुअल स्टेबिलिटी है। इंडिविजुअल स्टेबिलिटी मीन्स क्योंकि 2 वालों को बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, तो इनको ये सीखना है कि अकेले किस तरह से सर्वाइव किया जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल हैं, देखिए आप 1 वालों के एग्जाम्पल हो गए, डेस्टिनी 1 वाले राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये फेमस एग्जाम्पल है। अब डेस्टिनी 2 जो है, मून को जो रिप्रेजेंट करती है, इनका कल्पना चावला। देखिए कल्पना चावला, ये तो मून पे ही पहुंच गई थी। ठीक है, मून इनकी डेस्टिनी है। ठीक है, तो ये है। अब डेस्टिनी 3। ठीक है, अब डेस्टिनी 3 वाले, फैमिली लाइफ इनकी अच्छी रह सकती है, ये अपने स्पाउस के ज़्यादा करीब रहते हैं, लेकिन स्पाउस के जितने अटैच होते हैं तो उतने उनके एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। एक्सपेक्टेशंस ना पूरी होने पे इनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। बट एनीवे, डेस्टिनी 3
हमें फोर्स करती है ऐसी सिचुएशंस में जहाँ हमें विजडम और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ता है। अब बेसिक जो 3 वाला जो 3 होता है वो विजडम और सेल्फ कंट्रोल देता है, लेकिन डेस्टिनी 3 फोर्सेज अस इनटू सच सिचुएशंस जहाँ पे हमें ये दोनों डेवलप करने पड़ते हैं। वर्कहोलिक होते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, कैन बी अथॉरिटेटिव, डिक्टेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो पर्पज़ होता है दैट इज़ टू टीच एंड स्प्रेड नॉलेज। इनको नॉलेज स्प्रेड करना और टीच करना बहुत पसंद होता है। आप देखेंगे बहुत सारे जर्नलिस्ट की डेस्टिनी 3 होती है, ठीक है। और इनका जो कार्मिक लेसन है वो सेल्फलेस सर्विस है, ठीक है। ये करते हैं सर्विस, लेकिन सेल्फिश रीजंस की वजह से करते हैं। इनको तारीफ़ चाहिए होती है, इनको ग्रैटिट्यूड चाहिए होता है, इनको वाहवाही चाहिए होती है बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बरखा दत्त, इनकी डेस्टिनी 3 है, ठीक है। बरखा दत्त जो एक बहुत मशहूर हमारी जर्नलिस्ट रही हैं, ठीक है। 4, अब 4 जो है सडन इवेंट्स देता है, ये मटेरियल सक्सेस देता है मोस्ट केसेस में, लेकिन पर्सनल लाइफ इनकी हमेशा सफ़र करती है, क्योंकि राहु जो है इट्स अ वेरी व्हाट यू कैन ईवल प्लैनेट। इट डजंट गिव यू एनीथिंग फॉर फ्री, जितना देगा उससे ज़्यादा वो ले लेगा, ठीक है। तो मटेरियल सक्सेस और मटेरियल ग्रोथ ये ज़रूर देता है, ठीक है, क्योंकि इनका पर्पज़ ही होता है पैसा इकट्ठा करना। मटेरियल ग्रोथ ही इस डेस्टिनी का पर्पस है। अर्थ जिसे कहते हैं ना, अर्थ काम, अर्थ मोक्ष और आपका धर्म, 4 हमारे जो गोल्स हैं ह्यूमन लाइफ के, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, उसमें से अर्थ जो है इनका गोल है, ठीक है। डिजीज़ एंड एक्सीडेंट्स लेके आता है, मल्टीपल अफेयर्स लेके आता है, ठीक है। सो अजय देवगन इसका एग्जाम्पल है। इनका पर्पस है मटेरियल ग्रोथ और इनका जो कार्मिक लेसन होता है सेटिस्फैक्शन, क्योंकि राहु है, सिर्फ सर है, खाता रहता है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो इनका जो कार्मिक लेसन है वो सेटिस्फैक्शन है। वो उसको इतने इनके स्पेशली पर्सनल लाइफ में इतने सेटबैक्स होते हैं तो सरेंडर करना पड़ता है, सरेंडर से इनको सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ते हैं ये, ठीक है। अब 5 है, 5 का इट गिव्स मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। लोग जो हैं बहुत ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं, अपना हर चीज़ को फ़ायदा और नुकसान में तोलते हैं। अच्छे दिखते हैं, दे लुक यंग, अपनी एज से कम दिखते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह इनका अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन बहुत एडवेंचर चाहिए होता है, जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैवल वगैरह इनको पसंद होता है और ये देता भी है। 5 डेस्टिनी ट्रैवल देता है, ठीक है, पैसा देता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इनको नौकरी वोकरी बहुत अच्छे से जल्दी मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय है, इनकी डेस्टिनी 5 है, ठीक है। तो इनका पर्पस जो होता है बिजनेस, टू डू बिजनेस एंड अर्न मनी, ये इनका पर्पस है। और इनका कार्मिक लेसन है टू बी सोबर, टू बी सोबर मीन्स कि हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहना, है ना, एक समभाव में रहना जिसे होता है, वो इनका लेसन है, ठीक है। अब 6 वाले हैं, 6 तो ये इन्जॉयमेंट का नंबर है, ये इन्जॉय करना है लाइफ में, इनका और कोई पर्पस नहीं। प्लेजर्स ऑफ लाइफ इज़ देयर पर्पस। दे गेट लग्जरी सिटिंग एट होम, चाहे वो कुछ करें ना करें, इनको लग्जरी मिलती रहती है। दे हैव मेनी डिज़ायर्स फॉर सेंशुअल प्लेजर्स, अच्छा दिखते हैं, इनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, उसके भी अपॉर्चुनिटीज़ इनको घर बैठे बैठे मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सेंशुअल प्लेजर और इन्जॉयमेंट का नंबर है, इनका यही पर्पज़ होता है। और इसका एग्जाम्पल है राहुल गांधी, है ना, बिना कुछ किए सब मिल जाता है, झोली में गिर जाता है, ठीक है। और इनका जो कार्मिक लेसन है वो है डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना इनको सीखना पड़ता है। 7 Destiny 7. They become very spiritual with age as the destiny takes over. So this number gives disappointments, detachment, wish fulfillment. ठीक है, circumstances are such that it forces them to be detached. फैमिली सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वो बहुत पर्पसफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। इनकी जो डेस्टिनी है इनको मोक्ष की तरफ या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, पुश करती है। अब इन क्या करता है इसमें, पहले तो इनको डिज़ायर फुलफिलमेंट करता है, फिर उसी डिज़ायर से डिसअपॉइंटमेंट देता है, वो डिसअपॉइंटमेंट से डिटैचमेंट आता है और फिर ये मोक्ष की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इनका जो पर्पस होता है वो मोक्ष या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है शाहरुख खान, बड़े फेमस एग्जाम्पल है। और इनका जो कार्मिक लेसन है प्रैक्टिकलिटी। अब ये डिटैचमेंट में जब जाते हैं, इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं बहुत बार, ये प्रैक्टिकल लाइफ से बड़े डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकलिटी जो है, बैलेंसिंग वर्ल्डली थिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी or their own ideas, basically they don't even follow traditional spiritual paths, they create their own spiritual ideas. Elon Musk है इसका एक आइडिया, एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकलिटी इनका एक कार्मिक लेसन होता है, ठीक है। अब 8
तो जैसे जो 8 का शनि का नॉर्मल रहता है, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, एक्सीडेंट्स, कोर्ट केसेस, ये सब देता है। बट जितना स्ट्रेस होता है, दीज पीपल कैन टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, दे शाइन अंडर स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस होएगा वो उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। वेल्थ क्रिएशन की देता है, ये वेल्थ क्रिएशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इनके अंडरस्टैंडिंग उम्र के साथ साथ, स्पेशली आफ्टर 35 विद डेस्टिनी 8, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ, दे स्टार्ट क्रिएटिंग वेल्थ आफ्टर इट। ठीक है, मटीरियल क्या कहते हैं इनको, इनके पास भी क्या कहते हैं मैरिटल हैप्पीनेस कम होती है। ठीक है, एज के साथ ये स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ये फॉरगिव नहीं करते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होते हैं, जस्टिस लविंग होते हैं। ठीक है, सो इनका जो कार्मिक लेसन पर्पस है जस्टिस एंड हार्ड वर्क एंड जस्टिस इनका कार्मिक लेसन है। और इनका पर्पस है जस्टिस और हार्ड वर्क, एंड इनका कार्मिक लेसन होता है फॉरगिवनेस, बिकॉज दे डोंट फॉरगिव, दे आर वेरी रिवेंजफुल। अभी मनमोहन सिंह इनके इसका एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये वो फाइनेंस में बहुत अच्छे थे, इनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छी होती है और उम्र के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, डेस्टिनी 8 ऑल्सो गिव लेगेसी देता है ये। ठीक है, जो आपका नाम जो है मरने के बाद जो लोग जानते हैं, लेते हैं, ठीक है, ये वो देता है। और जो ये लोगों ने सुन रखा है यूट्यूब पे कि 8 वाले एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ज़ीरो होते हैं 35, 44 और 53 के एज पे, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। ये ओवरऑल ग्रिड पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक सब्सक्राइबर ने पूछा है और मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपके ग्रिड अच्छी है, उसमें राजयोग हैं, तो कैसे ज़ीरो हो जाएगा, है ना? अच्छे नंबर हैं तो आप कैसे ज़ीरो हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मुश्किलें आ सकती हैं, दीज आर ट्रांसफॉर्मेटिव एजेस। ठीक है, आपका जो भी डेस्टिनी का साल है या बेसिक का साल है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव एजेस रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो एज नंबर है दैट ब्रिंग्स टू योर डेस्टिनी और बेसिक नंबर, वो दोनों ही कुछ ना कुछ उसमें लाइफ चेंजिंग होता है, बड़ा मतलब अच्छा या बुरा। ठीक है, तो इनके साथ भी 35 या 44 या 53 पे कुछ ऐसा होगा, मे बी अ सडन अप और सडन डाउन, बट आई हैव नॉट सीन पीपल गोइंग ज़ीरो। ठीक है, मैंने किसी को ज़ीरो जाते नहीं देखा, सो आई डोंट अग्री विद इट। ठीक है, हाँ, ज़िंदगी में इनका एक कोर्ट केस ज़रूर होता है, ये मैंने देखा है। ठीक है, फिर है अब डेस्टिनी 9 वॉर को, जैसे 9 जो है मार्स है, अपना वॉर को रिप्रेजेंट करता है। तो डेस्टिनी 9 वॉर लाइक सिचुएशंस लेके आती है, अप्स एंड डाउन्स लेके आती है, बट उसे ओवरकम करने के लिए करेज और एनर्जी भी देती है। दे हैव अ विल टू प्रूव, जैसे इन डेस्टिनी एक्टिवेट होगी, एक तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ जाएंगे, दूसरे उनको कुछ करके दिखाने की, लोगों को अपने आप को प्रूव करने की बहुत लगन लग जाती है, बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, दे वॉन्ट टू डू समथिंग। ठीक है, अच्छी हेल्थ देता है, फ्रेंड्स देता है, एम्बिशन, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअल आफ्टर एज ऑफ 40-45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, सो इनका पर्पज होता है टू प्रूव देमसेल्व्स एंड सर्व एंड सैक्रिफाइस, दे कैन डू सैक्रिफाइस फॉर देयर कंट्री, पेट्रियोटिक होते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्मिक लेसन है वो पेशेंस है, बड़े इंपल्सिव होते हैं क्योंकि इतनी एनर्जी है। ठीक है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, दे आर वेरी इंपल्सिव। तो इनका कार्मिक लेसन है पेशेंस सीखना। अब इनकी जो डेस्टिनी है वो उनको पुश करेगी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहाँ इनको पेशेंस सीखनी ही पड़ेगी, कोई और इसका वे आउट ही नहीं होगा, है ना? इसके बिना वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपका महात्मा गांधी, डेस्टिनी 9 पेट्रियोटिक, भगत सिंह। ठीक है, डेस्टिनी 9। ठीक है, ये सारे लोग हैं डेस्टिनी 9 वाले। स्पोर्ट्स वालों की, आपकी आर्मी वालों के, पुलिस वालों के आप देखेंगे बहुत डेस्टिनी 9 होते हैं। जितने भी आपके ये फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे 9 वाले थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया डेस्टिनी 8 का देयर इज़ नथिंग कॉल्ड बीइंग ज़ीरो। ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ये एक सब्सक्राइबर ने ही दिया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31/7/1977, बर्थ नंबर 4 है, डेस्टिनी 8 है। ठीक है, 4-8 का कॉम्बो है, ये वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्बो है। ठीक है, 4-8 दे आर इन परमानेंट रिलेशनशिप्स, दे आर एनिमीज, तो बड़ा ही ऑपोजिट इनका रहता है। दूसरा, अगर हम इनकी ग्रिड देखें तो इसमें 3-1, 777 और 8-4 है। तो अब इनके अगर हम ग्रिड में देखें तो ऑलरेडी 8-4 का योग है, 178 का योग है, 777 है, तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं। डेस्टिनी 8 इज़ आई थिंक लीस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स,
एंड पॉजिटिव योग में अगर देखें तो 3 1 है, 3 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 3 है, तो नॉलेज वगैरह पूरा रहेगा इनका। और 3 जो है इनका बेसिक नंबर से आ रहा है, तो सेल्फ कंट्रोल, विजडम, ये सब रहेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, स्किल डेवलपमेंट रहेगा। 1 है तो लक इनका साथ देगा। 1 7 8 है, 1 7 है, इनका राजयोग ऑलरेडी है, 8 की महादशा इनके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, इसमें काफ़ी इनका वेल्थ क्रिएशन होगा। तो अब अगर देखें तो 1 7 8 इनके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि मल्टीपल 7 के साथ है, हाई एनजाइटी लेके आएगा, लेकिन ये अपने राजयोग के जो वो हैं और इनको हाई इंट्यूशन वगैरह काफ़ी देगा, ठीक है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनको काफ़ी देगा, ठीक है। तो अब जो इनका कॉम्बो है इसमें ज़ीरो होना मुश्किल है अनटिल बहुत ज़्यादा दशाएं नेगेटिव में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक राजयोग है, पॉजिटिव 1 है ना, इसलिए पॉजिटिव 3 भी है, ठीक है। तो ये इनका ग्रेड है। तो ये मैंने डिस्कस करा आप डिफरेंट डेस्टिनीज़ का, ठीक है। ये आपकी ग्रिड पे डिपेंड करता है, 8 वाला हो चाहे कोई भी हो, कि वो 0 होएगा कि नहीं होगा। अगर आपकी ग्रिड अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, राजयोग आपके प्रेजेंट हैं ग्रिड्स में, ठीक है, तो क्या फिर आप क्या कैसे कह सकते हैं कि वो 0 हो जाएगा? नहीं होएगा 0। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे देखे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरे साथ बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।